नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अखंड भारत एक सोच में। आज का टॉपिक पाकिस्तान है। पाकिस्तान में हो रही अलग अलग तरीके की सिचुएशंस पे बात कर रहे हैं। ताहिर गोरा जी और आरजू काज़मी जी ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पाकिस्तान टेररिज्म करवा रहा है भारत में, ठीक है, या इधर करा रहा है उधर करा रहा है, तो पाकिस्तान को क्या फायदा होता है ऐसा करके अगर वो ऐसा कर रहा है तो? देखिए, पाकिस्तान वाज़े तौर पर पाकिस्तान की आर्मी जंग तो कर नहीं सकती। कश्मीर रेटरिक है। कश्मीर पे पाकिस्तान आर्मी 90% जस्टिफिकेशन है उनकी एग्जिस्टेंस की कि भाई ये कश्मीर का मसला हल हो गया तो छुट्टी। फिर क्यों चाहिए आपको आर्मी? फिर तो पीछे एक छोटा मुल्क अफगानिस्तान रह गया। वो वैसे भी बरादर इस्लामी मुल्क हम कहा करते थे, वैसे उससे आजकल ज़्यादा खतरा है, भारत से भी ज़्यादा। वो एक अलग बहस है। अब चक्कर ये है कि अब कश्मीर में ये जाके या भारत के साथ जंग तो कर नहीं सकते, क्योंकि 71 में, यानी ये आज का भारत तो बड़ा मॉडर्न है अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री डेवलपमेंट्स के अतबार से। 71 में ये 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए थे। 71 में, यानी कितने साल पहले की बात है? 42-43 साल पहले की। तो अगर 42-43 साल पहले इनकी ये औकात थी, तो अब ये किस औकात पे खड़े होंगे? अभी आप ही के सामने बालाकोट में वो ये चलिए जी, ये है कि उन्होंने वो तैयारे आए, ये कहते हैं कि वो नहीं था कैंप, भारत कहता है चलिए मैं इस बहस में नहीं पड़ता। भाई ये तो काफी है ना शर्म के लिए कि आपके सोवरेन कंट्री में घुसे भारत के दर्जन के करीब तैयारे 80 to 90 किलोमीटर इनसाइड आए, वापस गए, कुछ ना कर सके आप। तो इसका मतलब यह है कि आपके तिलों में तो जितना वो तेल है वो पूरी दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया। तो फिर ये रास्ता टेररिज्म का ही रह गया ना, प्रॉक्सी टेररिज्म का रह गया। अब भारत की जो पिछली सरकारें हैं वो बड़ी कमजोर होती थी। लेकिन सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अगर हम चाइना की बात करें कि चाइना के साथ जो इंडिया की टेंशन इस वक्त चल रही है, कि अमेरिका ने अपनी हर जंग जो है वो कहीं और लड़ी है। तो अब जैसे अमेरिका और चाइना का टसल है बीच में बेसिकली, तो वो इंडिया को बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंडिया और चाइना को लड़ा के, कि यानी वो इंडिया ऑफ कोर्स चाइना को सपोर्ट, अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया जो है अमेरिका को। तो वो अमेरिका की जंग जो है, जैसे हम बीच में पड़े थे अमेरिका की जंग में अफगानिस्तान में, और उधर पाकिस्तान भुगत चुका है ना। तो वही चीज अब इंडिया के साथ होने तो नहीं जा रही है, क्योंकि अगर ये सब टेंशन ना हो, चाइना के साथ ना हो टेंशन, पाकिस्तान के साथ टेंशन ना हो, तो इनके हथियार कौन खरीदेगा? और फिर ये लोग दोनों कंट्रीज आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, पाकिस्तान भी कर सकता है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत तरह से भारत भी कर सकता है, अगर हम ये अपने डिस्प्यूट खत्म करें किसी तरीके से। और ये जो एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तान के हर वक्त खड़े रहते हैं, अगर ये चीज ना हो। लेकिन अमेरिका और कनाडा भी तो रहते हैं ना, और इसी तरह से कई कई कंट्रीज हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिलेशनशिप रहा वो अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप से बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान जब इनकी जहादी जंग में शामिल हुआ था, फिर वॉर ऑन टेरर, जहादी जंग सोवियत के खिलाफ जो थी 79 से, फिर 9/11 के बाद इनकी वॉर ऑन टेरर से, तो ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सूट करती थी। कहने को तो ये यही कहते हैं जी कि हम खाम ख्वाब की जंग कैसा बने। ये आप सुबह शाम इमरान खान से, जो इस वक्त पपेट हैं आर्मी के, वो यही बोलते रहते हैं। और एक ज़माने में जो ISPR के जनरल आसिफ गफूर होते थे वो भी ऐसी बातें किया करते थे। अब ज़रा ISPR में उस तरह की बातें नहीं होती। तो ये नैरेटिव की हद तक तो ये ठीक है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये चूंकि इनका अपना कारोबार था, चाहता जहाद फी सबीलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी का लोगो है, ठीक है ना। यानी वो कोई भी दुकान होती है ना, जैसे हाँ हमारा स्टूडियो तो मैं बाहर लगाया बोर्ड टैग TV, ठीक है, लीडिंग साउथ एशियन चैनल, तो इनके बार बोर्ड लगा हुआ है जहाद फी सबीलिल्लाह, यानी ये इनकी दुकान है जिसका काम है, कारोबार है अल्लाह के नाम पे जहाद करना। तो इनका तो क्लाइंट था अमेरिका 79 में भी और 9/11 के बाद भी। तो इनको तो ये तो आज भी मैं आपको दावे से कहता हूं, आज भी कोई खुदावन करीम इनको जहाद के कारोबार की कोई दे, अपॉर्चुनिटी दे, तो ये कूद के उसमें घुसेंगे। पहले 70,000 लोग कहते हैं हमारे इस जहाद की वजह से मरे थे, अब बेशक 1,70,000 मर जाए, इनको गुपरवाह है, इनका कारोबार चले। तो ये तो उसके लिए मुतज़र अलहदा ये सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है इंडिया के साथ। अब तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि कोई जो है वो हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान का कहीं गया हो
तो उसको वहां पे उसी के लेवल के किसी ने रिसीव ना किया हो, या कोई फॉरेन मिनिस्टर गया हो या प्राइम मिनिस्टर गया हो या सदर गया हो, कोई भी, उनको उन्हीं के जिस लेवल के वो होते हैं उधर ही के दूसरे जो होते हैं वो उनको रिसीव करते हैं। जब से ये गवर्नमेंट आई है 2 साल से, मैंने तो नहीं देखा कि इमरान खान साहब को किसी प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव किया हो, या फॉरेन मिनिस्टर हमारे जाते हैं तो उन्हें किसी फॉरेन मिनिस्टर ने रिसीव किया। अभी भी चाइना गए थे तो ऐसे ही सुनने में आ रहा था कि पता नहीं किसी कुक को भेज दिया था, किसको भेज दिया था, लोग तो कुछ भी जैसे कहते हैं, लेकिन बहरहाल फॉरेन मिनिस्टर उनको लेने नहीं आया था। और इमरान खान साहब का तो अभी तक मेरे ख्याल रिकॉर्ड बन चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उनको कोई भी नहीं लेता। तो क्या वजह है, क्यों इतनी ज्यादा फेलियर है इनकी फॉरेन पॉलिसीज की, और कोई मतलब शर्म भी नहीं आती इन लोगों को, मुझे तो ये होता है। देखिए बात ये है कि दुनिया में एक बड़ा सीधा सा रूल है, चाहे इंडिविजुअल्स हों चाहे नेशंस हों। ये एक सैड रियलिटी भी है कि आप दूसरे को उस वक्त ही इक्वल ट्रीट करते हैं जब आप समझते हैं कि ये इक्वल लेवल का बंदा है या इक्वल लेवल की नेशन है। फ्रैंकली ये एक हार्ड रियलिटी है। कभी कभी इनको फॉरेन मिनिस्टर को या इमरान खान को अगर इनका काउंटर पार्ट जो होता है, हम मनसब भी इनको रिसीव कर ले, तो सुना हमने यही है कि वो डांटने के लिए रिसीव करते हैं, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए सी पैक और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, हिमालय से ऊंची, समुंदर से गहरी, शहद से मीठी, ये सारे मुहावरे चलते रहते हैं। लेकिन इन फैक्ट चाइना को ये होता है कि भाई हमने आपके यहाँ इतने बिलियन डॉलर लगा दिए, इतने बिलियन डॉलर और लगाने हैं, अब आप ये बताएं कि आप हमें कितना रकबा देंगे, ग्वादर देंगे, ये उनको ये इंटरेस्ट नहीं है फ्रैंकली कि ये सड़कें बन जाएं। ये तो ऐसे ही बहाना है, सड़कें तो बन ही जाएंगी, मतलब अगर इतने पैसे आ रहे हैं, उनको ये है कि भाई हमारा कब्जा कैसे होगा वहां पे। अच्छा, पाकिस्तान पर प्रेशर है जाहिर है वेस्टर्न वर्ल्ड का भी कि भाई ठीक है, तुमने फिर आइसोलेटेड जिंदगी गुजारनी है, नॉर्थ कोरिया की तरह गुजारनी है, ईरान की तरह गुजारनी है, तो चीन के साथ चले जाओ। आपकी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में बड़े अरसे से अंदर ही अंदर एक खींचातानी, क्या लड़ाई हो रही है। मैं आपको कनाडा में बैठ के बता रहा हूँ, कंफर्म इतलात है, लड़ाई हो रही है इसी मसले पे कि हमने, एक ग्रुप कहता है चीन के साथ जाना, एक कहता नहीं जाना। ठीक है, बाजवा और इमरान की जोड़ी ने ये कोशिश की कि हम चीन के चुंगल से बाहर निकलें, ये कंफर्म इतलात है हमारे पास, लेकिन वो बदकिस्मती से चीन के चुंगल से बाहर निकल के फिर आपके पास दूसरी जो दो गोदे हैं, वो पुरानी गोद है अमेरिकन की और सऊदियों की। उन दोनों ने कहा कि भाई हमने आपको भी गोद में नहीं लेना, आप उसकी गोद से बाहर आ जाएं, अपनी गोद में बैठ जाएं इस बार, और हमारी गोद में ना आए। तो ये बेचारे, मतलब मुझे थोड़ी सी हमदर्दी भी है इनसे और गुस्सा भी है कि आपने बात की कि फॉरेन पॉलिसी ऐसी घटिया बनाई हुई है फॉर द पास्ट 73 ईयर्स कि हम जैसे होते हैं ना क्लाइंट स्टेट के तौर पर हैं कि भाई हमें बर्त लो, हमें बताओ कि हमारी कीमत क्या है, क्या कीमत लगाते हो, और हमें बर्त लो। तो मैं अब किसके लिए सख्त कोई लफ्ज़ हो सकता है, मैं बरतना नहीं चाहता, वो लफ्ज़ ये खुद ही अपने लिए अप्लाई करें। तो इस सारी सूरत हाल में फॉरेन पॉलिसी इनकी इतनी बेकार है, चूंकि देखिए मैंने पिछले आपके शो में भी बात की थी, जब ये इनका सारे का सारा रेटरिक ही पाकिस्तान का, आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट वही सब कुछ है पाकिस्तान में, वो एंटी इंडिया है। अब एंटी इंडिया चल नहीं रहा दुनिया में। पहले दुनिया आंखें बंद कर लेती थी, कहती थी ठीक है यार तुम करते रहो, तुम्हारा आपस का मामला है, हमें बताओ कि हमारे लिए क्या करोगे, हम आपको क्या दें। तो वो ये कीमत पे सारा काम हो रहा था। अब दुनिया ने कहा कि वो भी नहीं हमने आपको देना, आपसे कुछ चाहिए भी नहीं, और ये इंडिया का ऑब्सेशन भी खत्म करो। अब ये प्रॉब्लम इनको ये है कि मिल भी कुछ नहीं रहा और इंडिया का ऑब्सेशन भी खत्म हो गया, तो फिर ये कैसे जिंदा रहेंगे, इनके पास तो जिंदा रहने का बहाना ही नहीं बचा। तो अब इस नाजुक मोड़ पे, इस मुकाम पे आ गए हैं कि नूर जहान का कोई गाना ही हम ढूंढ सकते हैं और सारे सुने और उस दुख को अब ताज़ा करें कि भाई वो एक नाजुक ले आई किस मुकाम पे, वो गाना था ना, मुझे ऐसे याद आ रहा है। ये भी कहते हैं कि हमने बजट इतना फौज का बढ़ाया नहीं है, कोई 11% कहते हैं, कभी 12% कहते हैं, अपनी सफाइयां भी साथ साथ देते रहते हैं, लेकिन जाते जाते सब बातें हो जाएंगी तो आप जहाँ रहते हैं वहां पिज्जा तो खाते होंगे, ये आजकल मैं सबसे पूछ रही हूँ। नहीं, पिज्जा तो देखिए जी, यहाँ पे हम खाते हैं, पिज्जा हो, मैकडोनल्ड हो, KFC हो, सबसे सस्ती खुराकें यहाँ पे रहते हुए। नहीं सर, आप पापा जॉन्स पिज्जा नहीं खाते आप, जिसका नहीं, आज वो स्कैंडल है। मुझे याद है कि इस तरह के जितने पिज्जा होते थे ना, वो पाकिस्तान में बड़े फैंसी किस्म के हुआ करते थे।
तो यहाँ पे ये सब फास्ट फूड में आ जाते हैं। इवन पापा जॉन्स भी ठीक है, रिलेटिवली बेहतर है फिर भी कुछ, लेकिन स्कैंडल तो आपको पता ही होगा, पापा जॉन्स पिज्जा का स्कैंडल जो बना है आसिम बाजवा साहब के हवाले हाँ से। दीदी मैं वो समझ रहा हूँ, समझ तो रहा आप क्या हूँ। करेंगे? तो देखिए वो जो बाजवा साहब के स्कैंडल है, अभी तो ये एक छोटे बाजवा साहब का स्कैंडल आया है, तो अब बड़े बाजवा साहब के स्कैंडल भी आएंगे सामने। लगता है कि इनको नैब बुलाएगी? इतनी हिम्मत है नैब में कि इनको बुला सके या पूछ सके कि रसीदें दिखाओ? देखिए अगर कोई ऐसे जर्नैल सामने आ गए जो इनके खिलाफ होंगे तो इनको बुला लेंगे, क्योंकि वो सही। नैब वैब तो पीछे पुष्पनाई उनको चाहिए होती है ना जर्नैलों की। अगर कोई स्ट्रॉन्ग जर्नैलों का ग्रुप आया तो इनको भी बुला लेंगे। अब देखे ना, वो मुशर्रफ साहब बाहर बैठे ही हुए हैं ना, तो जा तो नहीं पा रहे ना। एक जमाने में वो अल्लाह मियां हुआ करते थे पाकिस्तान के। तो आपने वीडियो देखा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। ताहिर गोरा जी ने और आरजू काज़मी जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया पाकिस्तान के बारे में, और उन्होंने समझाया कि भारत जो है वो कितना ही मजबूत देश है। पाकिस्तान इंटरनली इतना कमज़ोर है, उसकी माली हालत इतनी ख़राब है कि वो डिपेंडेंट है हर किसी पर। उसके इंटरनल इतने करप्शन इशू हैं। बाजवा जी पे हमने अपना वीडियो भी डाला था, उनका एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकला है जिसमें उन्होंने पिज़्ज़ा की फर्म वगैरह बना ली हैं जब वो DGISPR थे। और जो उनकी हालत है एक्चुअल में, उनका फॉरेन मिनिस्टर जाता है चीन में, उसे लेने के लिए कुक आता है, आरजू जी ने जैसा बताया आपको। तो दोस्तों चाइना और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो मास्टर और स्लेव का है। बट अगर आप इसे कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ में, तो इंडिया और यूएस का कंपैरिजन कोई बनता नहीं है। मतलब एक तरीके के वो पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप में और मास्टर और स्लेव में यही डिफरेंस होता है कि भैया मास्टर जब कहेगा तब स्लेव को वो ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंसिडर करें इंडिया और यूएस को, तो वो दोनों पार्टनर हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जहाँ पे कॉड बन रहा है, और कॉड की जो चारों देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में आके दिल्ली में उनकी कॉन्फ्रेंस है। आसपास देखें तो काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। इंडिया चाइना का टेंशन सबसे ज़्यादा है उस पर। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अपडेट लाते रहेंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।